दरभंगा जिलाधिकारी का लगा जनता दरबार। कई फरियादियों ने अपनी समस्या के समाधान के लिए लगाई गुहार। केनरा बैंक ने दरभंगा में लोन उत्सव और एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम का किया सफलतापूर्वक आयोजन। रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट के 30वें संस्करण में प्रतिभागी के रूप में आए छात्रों को राज्यसभा सांसद संजय झा ने किया संबोधित। बहादुरपुर के पूर्व विधायक ने मंत्री मदन सहनी के गृह क्षेत्र में किया आरजेडी सदस्यता अभियान की शुरुआत। 5 और 6 दिसंबर को 2 बैच में कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 126 आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए किया गया प्रशिक्षित। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर हुई बैठक। दरभंगा की मिथिला विश्वविद्यालय की कराटे की टीम अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए हुई क्वालिफाई। मिथिला विश्वविद्यालय में छाई खुशी की लहर। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगाया गया। इस जनता दरबार में विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या के समाधान के लिए दरभंगा जिलाधिकारी के पास पहुंचे। और मेरा जो मामला है सर, ये 3 प्लॉट का मामला। एक जो है मेरा 161 जो है, जिसमें नक्शा में लिखा है, जो मेरा दुकान का मामला है सर जी। ये भीम सहनी से लेकर नारायण यादव तक मेरा पूरा जमीन है। वो जमीन जो पूरा है 1.25 बीघा के सब में जमीन है। मेरा दादा सर जी रिक्शा चला के और जूठा प्लेट धो के होटल में, उसके बाद मेरा दादाजी मेरा जमीन प्लॉट खरीद के दिए। वो सारा प्रूफ मेरे पास है, केवाला, खतियान, रसीद, नक्शा, जो भी चाहिए प्रशासन को मेरे पास, सीओ साहब को सारा कुछ मेरा। और कमाल का बात ये देखिए सर जी कि हम सीओ साहब को अंचल में नापी के लिए पैसा भी जमा हो जाता है, लेकिन मेरा नापी पता नहीं भगवान जाने कि कौन रुकवाता है, क्यों रुकता है, ये हमको नहीं पता, लेकिन अंचल में सर जी नापी रुक जाता है। हम तो यही चाहते डीएम साहब से, एसपी साहब से, आप लोगों से यही चाहते सर जी कि मेरा जो वो दुकान वाला मामला जो है वो उसका जमीन का सरकारी से अमानत हो। और छोटू पासवान नाम का जो व्यक्ति जो मेरे जमीन पर दारू शराब जो बेचता है, 2 बार जेल भी हो गया, उसका भी मेरे पास कागज है। वही चाहते हैं कि सर जी छोटू पासवान जमीन जिस पर रहता है वो मेरा जो गाछी है, उस गाछी का प्लॉट का रोड साइड का नीचे रोड साइड वाला जमीन है, उसको नापी करके उसको अतिक्रमण को हटा दिया जाए। हमरा सब ताके लैट्रिन बाथरूम की ना सक हमर सब उतरा तोड़ के कॉल के अपन दऽ राखि के बाथरूम के रास्ता बंद कऽ देने अछि, दुआरि के घेर देने अछि। हमर 6.5 दूर हिस्सा अछि, हमरा 4 दूर हिस्सा दे। कहाँ घर हुआ? राघव बेलग मनी गाछ है या सीओ साहब सबका कागज तो सीओ साहब के पास गए थे? हाँ है। क्या सीओ साहब क्या बोले? इसको झापिए ना। सीओ साहब क्या बोले? सीओ साहब बोले जो इनके पास जाना है तखन अहाँ के तो हम सब कब्जा कराब। एमसीसी से सिलेंडर माला देवी किए हैं, इसमें मौखिक रूप से सुनील कुमार झा एसपी साहब के समक्ष में सिलेंडर हुई थी और मौखिक रूप से कही थी कि मत कहे थे वो एसपी साहब हाउसिंग बोर्ड में खाली है, आप लोग जाके रह जाइए। तो हम लोग वहाँ जाके रहे हैं। आज प्रशासन के द्वारा वो हर 10 तारीख के टाइम दिया हुआ है, खाली कीजिए, नहीं तो सामान सब फोड़ फाड़ देंगे। केनरा बैंक ने दरभंगा में स्थित लक्षेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय मैदान में अपने प्रमुख कार्यक्रम में लोन उत्सव और एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ग्राहकों, स्थानीय बिल्डरों, ऑटोमोबाइल डीलरों, शैक्षणिक संस्थाओं और स्थानीय कारीगरों में भारी संख्या में भागीदारी देखी गई, जिससे यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। दरभंगा में जो हमारा अंचल कार्यालय है उसके तरफ से, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश में रिटेल और एमएसएमई के लिए क्षेत्र के लिए हम बहुत बड़ा आयोजन किया है, और दरभंगा में उसी तरह का आयोजन है जिसमें रिटेल और एमएसएमई में अति सूक्ष्म और लघु और मध्यम, इनके लिए विशेष जो योजनाएं हैं केनरा बैंक के पास, उसका विस्तार कैसे होगा और कैसे हम लोगों के पास पहुंचेंगे, इसी के लिए ये कार्यक्रम का
आगाज़ किया गया था। और कैनरा बैंक जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये पहुँच अंतिम लोगों तक हो और जिसको भी ज़रूरत जिस तरह की भी हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मिथिला क्षेत्र है, इसमें जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग, उनको ऋण की ज़रूरत काफ़ी है। तो बैंकों के द्वारा ही ये पूरी की जा सकती है, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी के लिए कैनरा बैंक की तरफ से हम लोग आज यहाँ हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के संयोजक हैं, जो हमारे सर्कल जो ऑफिस जो अंचल कार्यालय के जो हेड है वो हैं, और हमारे साथ हमारे साथी हेड ऑफिस से भी है, बैंगलोर से। रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट के तीसरे संस्करण में प्रतिभागी के रूप में आए छात्रों को सम्मिलित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों को रचनात्मक और जिज्ञासा की नींव रखती है। उन्होंने माइंड फेस्ट के मेंटर रेरा बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक कुमार सिंह को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि न केवल शहर बल्कि सुदूर क्षेत्रों में बच्चों की सहभागिता अत्यंत हर्ष एवं उत्साह का विषय है। रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट 2024 इसका आगाज आज हुआ है 6 दिसंबर को। इस प्रोग्राम की नींव रखी गई थी 2022 में, और इसके जो ब्रेन चाइल्ड हैं वो हैं डॉक्टर विवेक कुमार सिंह, जो कि बिहार के पहले विकास आयुक्त रह चुके हैं, सीनियर IAS ऑफिसर हैं, अभी रेरा बिहार के चेयरमैन हैं। तो उनके ही इंस्पिरेशन और उनके ही जो गाइडेंस से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था 2022 में। ये प्रोग्राम दरअसल 10 इवेंट का एक अपने आप एक तरह का बास्केट है, यानी कि इसमें हम लोग स्कूली बच्चों के लिए 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हम लोग 10 इवेंट एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन होता है इंग्लिश और हिंदी का। इसके अलावा आपका क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन होता है इंग्लिश और हिंदी का, मेंटल एबिलिटी कंपटीशन होता है, पेंटिंग कंपटीशन होता है, पेपर पेंटिंग कंपटीशन होता है क्लॉथ का, और इसके अलावा 3 टीम इवेंट्स होते हैं, जनरल क्विज, इंडिया क्विज और क्रॉसवर्ड। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी सभी राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव और बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव ने आज मंत्री मदन सहनी के गृह क्षेत्र खराजपुर के विभिन्न बूथों पर सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं पहले दिन ही 500 से अधिक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने भोला यादव के समक्ष राजद की सदस्यता ग्रहण की और आने वाले चुनाव में अभी से ही तैयारी प्रारंभ करने की बात कर दी है। यूनिसेफ सपोर्टेड स्ट्रेंथनिंग फ्लड रिस्पांस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट के तहत 5 और 6 दिसंबर को 2 बैच में कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 126 आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण सत्र का संचालन यूनिसेफ GPSVS BIAG के जिला समन्वयक श्याम कुमार सिंह के द्वारा किया गया, जिसमें अभिभावकों और लाभार्थियों की काउंसलिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस और रेफरल सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनीता कुमारी ने संबोधन में कहा कि यदि कुपोषण दर में कमी लाना है तो ग्रोथ मॉनिटरिंग और पोषाहार बहुत जरूरी है। बाढ़ के दौरान पोषण ट्रैकर में परियोजना का स्थान जिले में नीचे गिर गया था। अब स्थिति सामान्य है तो हमें हर हाल में पोषण ट्रैकर एंट्री में जिले में टॉप 3 में स्थान बनाना है। वहीं यह आज का प्रशिक्षण इस दिशा में बहुत मददगार होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम कचहरियों में लंबित सुलह योग्य मामलों के निपटारे को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बैठक की है। उन्होंने ग्राम कचहरियों द्वारा लोक अदालत के लिए चयनित अद्यतन वादों की सूची का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत द्वारा विवादों का निपटारा कराना पक्षकारों के लिए फायदेमंद है। इससे पक्षकारों को समय एवं धन की बचत होती है। साथ ही सुलह समझौतों से विवाद निपटाने से पक्षकारों में आपसी भाईचारा बना रहता है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोक अदालत में वादों को निपटारा कराने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। साथ ही इसके लिए पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी के सहयोग से लोक अदालत के लिए संबंध में प्रचार प्रसार कराए।
चंडीगढ़ स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा 1 से लेकर 5 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जा रही उत्तर पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में मिथिला विश्वविद्यालय की महिला व पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन के साथ उच्चतम अंक प्राप्त किया है। इस अंक के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ स्थान पर अपना नाम सुनिश्चित कर लिया है। विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा ने इस जीत की जानकारी शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी है। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि हमारी कराटे की टीम उत्तर पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में श्रेष्ठ कराटे खिलाड़ियों को अंतर्गत अपना नाम दर्ज करने के साथ अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है।